सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म के नियम। सनातन धर्म कितना पुराना है? सनातन धर्म क्या है? सनातन धाम क्या है? बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, इसका लगभग 1,96,58,83,110 वर्ष का इतिहास है। सनातन धर्म को हमारे हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ है सारस्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है और न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। मूल सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ओम ही नहीं, बल्कि यह सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। ऋग्वेद के अनुसार समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा वृद्धि की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी मां को नष्ट न करें। सनातन का अर्थ, सनातन मीनिंग, हम इसकी परिभाषा अक्सर यह कह कर देते हैं, जो पुरातन है सनातन है, बस वही सनातन हो गया। यह पुराना है, यह तो सत्य है, लेकिन इसके साथ यह भी एक विकृत भाव आ जाएगा। जो पुराना है अर्थात वो कभी नया रहा होगा, जो कभी नया था वह कभी बना भी होगा, उसकी शुरुआत भी होगी। एक समय आने पर वह पुराना समाप्त भी हो जाएगा। तो क्या सनातन धर्म भी समाप्त हो जाएगा अगर हम कहें कि जो पुरातन है वही सनातन है? लेकिन सनातन का अर्थ पुराना नहीं है। गीता में दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, एवच नित्य सर्वगत स्थाणुलोय सनातन पूर्णविराम, अर्थात है अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, वो कौन है? ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है। अर्थात ईश्वर ही सनातन है, जो न तो कभी नया रहा, न ही कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है। अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। हम अपने अस्तित्व की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम सनातनी तब बनेंगे जब ऐसे दैवी गुण हमारे अंदर भी आ जाएं। सनातनी कैसे बने? हाउ टू बिकम सनातनी। हमारे अंदर ऐसे दैवी गुणों का अभाव है, तो अभी हम सनातनी नहीं है। तो फिर हम सनातनी कैसे बने? कबीर दास जी एक जगह अपने भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, अब मन उल्टी सनातन मुवा, तब हम जानो जीवन मुवा। अर्थात ध्यान की उच्चतम अवस्था में हम ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं, उसी में विलय होकर उसी का रूप हो जाते हैं। उस अवस्था को सनातन कहा गया है। यह अवस्था तब आती है जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। कोई संत महापुरुष हमारे दिव्य नेत्रों को खोलकर बाहर भटक रहे हमारे चंचल मन को हमारे अंदर प्रवेश करवाते हैं। जब हम इस अवस्था को महसूस करते हैं, तो इस अवस्था को कहा गया है कि अब आप सनातन हो चुके हो। हमारा मन अंदर की ओर उलट गया, हम ईश्वर से मिल गए, उसमें एकाकार हो गए। इस अवस्था को सनातन कहा गया है। अतः हम केवल कोरे भाषणों से अथवा कोरे वाक्यों से सनातनी न बने, बल्कि गीता व शास्त्रों के आधार पर हम सनातनी बने। फिर देखिए, हमारा जीवन ही कुछ अलग होगा, उसका आनंद ही कुछ अलग होगा। रीड ओरिजिन ऑफ द स्वास्तिका साइन। स्वस्तिक का सनातन धर्म में क्या महत्व है? सनातन और हिंदू धर्म में अंतर। सनातन धर्म vs हिंदुइज्म। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू है। जो लोग यह मानते हैं कि उनका धर्म हिंदू है, उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया भर में हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। तो अगर हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, तो हिंदू क्या है? क्या हिंदू एक अंधविश्वास है? क्या हिंदू एक अलग धर्म है? क्या हिंदू सनातन धर्म का ही एक और नाम है? तो इसे जानने की कोशिश करते हैं। शायद आपको पता हो कि 5000 साल पहले कुछ सैलानी भारत आए थे। उस समय भारत का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। अगर आप मानचित्र में देखें, तो ऊपर की तरफ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम हिंदुकुश पर्वत है। जैसे हिमालय पर्वत है, वैसे ही हिंदुकुश पर्वत भी है। तो जब सैलानी भारत आए, तो उनके लिए या तो हिंदुकुश पर्वत के आगे लोग थे, या उसके पीछे लोग थे। जैसा कि आपको पता है, भारत में प्राचीन समय से विभिन्नता रही है। मतलब भारत में अलग अलग तरह के धर्म रहे हैं। तब उन सैलानियों को अलग अलग धर्म का नाम देने से अच्छा लगा कि वह उन सबको एक नाम दे दें।
तब उन्होंने कहा कि हिंदू कुश पर्वत के आगे जितने भी लोग हैं उन सबको हिंदू कहा जाए। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं हिंदू कोई सनातन धर्म का दूसरा नाम है, नहीं हिंदू कोई अंधविश्वास है, बल्कि हिंदू एक समाज है। तो जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं उन सब का धर्म सनातन ही है। रेड इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ हवन रिचुअल्स इन सनातन। हवन का महत्व व फायदे। सनातन धर्म मूल तत्व। सनातन धर्म फंडामेंटल्स। सनातन धर्म के मूल तत्व इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि है। इन सब का सारस्वत महत्व है। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम तथा अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की गई। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की